नमस्कार बच्चों, आज हम ज्ञान सागर से पाठ 1 कविता साथी हाथ बढ़ाना की व्याख्या करेंगे। इसके कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। पाठ से आप सीखेंगे कि मेहनत करने वाले व्यक्ति हर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब हम इसकी प्रथम व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि साहिर लुधियानवी जी बहुत बड़े कवि तो थे, साथ ही वह बहुत बड़े गीतकार भी थे। बॉलीवुड को उन्होंने बहुत से गीत दिए। अब हम इस गीत अर्थात कविता की प्रथम व्याख्या करेंगे। इसमें कवि साहिर लुधियानवी जी ने कहा है कि हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। अकेला कार्य करने वाला व्यक्ति जल्दी थक जाएगा और उसका कार्य भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम सफल होगा। कवि ये भी कहना चाहते हैं कि हमें मेहनत के साथ कार्य करना चाहिए। मेहनत के आगे जहाँ सागर हमें रास्ता दे देते हैं, वहीं पहाड़ भी हमारे आगे शीश झुका देते हैं। मेहनत से किया कार्य हमेशा सफल होता है। आगे कवि कहते हैं कि हमारे सीना अर्थात छाती और बाहें फौलाद की बनी हैं। फौलाद की बनी यानी बहुत मजबूत हैं। तो हमारे सीने और छाती फौलाद के बने हैं और हमारे इरादे भी बहुत मजबूत हैं। और अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम अपने काम को अवश्य पूर्ण कर लेंगे और हमें सफलता भी मिलेगी। अतः हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। के आधार पर अब कुछ प्रश्न उत्तर। करने वालों के आगे रास्ता कौन छोड़ देता है? उत्तर, सागर। मेहनत करने वालों के आगे शीश कौन झुकाता है? उत्तर, पर्वत। चट्टानों से हम क्या पैदा करेंगे? राहें। दूसरी व्याख्या, कवि साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि परिश्रम ही हमारी नियति है, भाग्य है। इसलिए मेहनत से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपने लिए मेहनत करनी चाहिए। हम सभी का सुख दुख एक है, लक्ष्य भी एक है, तो मेहनत से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारी मंजिल सच्चाई के रास्ते पर चलकर हमें सफलता दिलवाएगी और नेकी और सच्चाई के राह पर चलकर ही हम सब मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उत्तर, अपने लेख की रेखा क्या है? मेहनत। कल तक हम किसके लिए मेहनत कर रहे थे? गैरों के लिए। अपनी मंजिल कैसी है? सच की। हमारा रास्ता कैसा है? नेकी का। हम इसकी तीसरी व्याख्या करेंगे। अंतिम व्याख्या में कवि साहिर लुधियानवी जी कहते हैं अर्थात मनुष्य को प्रेरणा भी देते हैं कि जिस प्रकार एक एक कतरा मिलकर, कतरा अर्थात बूंद, तो जिस प्रकार बूंदें मिलकर नदी का रूप धारण कर लेती हैं, जिस प्रकार एक एक जर्रा मिलकर, जर्रा मिट्टी का कण, तो जिस प्रकार जर्रा मिलकर कई कण मिलकर एक पर्वत बन जाते हैं, तो अगर मनुष्य भी दृढ़ निश्चय कर ले तो वह कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हम सभी यदि एक दूसरे के साथ मिल जाएं, एक दूसरे का साथ दें, तो हम अपनी मंजिल को निश्चय ही पा सकते हैं और कोई भी बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती अगर हम एकजुट हो जाएं। प्रश्न उत्तर, कतरा कतरा
मिलने पर क्या बन जाता है? उत्तर दरिया। क्या मिलकर सहरा बनता है? उत्तर जर्रा। इंसान किस्मत को कैसे बस में कर सकता है? उत्तर एक दूसरे का साथ देकर।